चीन के खिलाफ मोदी ने ले लिया बहुत बड़ा एक्शन। सुपर पावर अमेरिका भी पूरी तरह है भारत के साथ। खतरे की आहट से चीन दुम दबाकर भागा। दोस्तों, दुनिया के ताजा हालात ये हैं कि आधी दुनिया युद्ध की आग में जल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही चीन एक बड़ी साजिश में लगा हुआ है। वो एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। सवाल ये उठता है कि चीन किस साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। चीन की साजिश के खिलाफ अमेरिका का पारा क्यों चढ़ा हुआ है? दुनिया एक बड़े युद्ध की आहट से क्यों सहम गई है? तो दोस्तों, चीन रूस की तर्ज पर ताइवान पर हमला करने ही वाला था, लेकिन अमेरिका के एक्शन से जिनपिंग के होश ठिकाने आ गए। वो घबराकर पीछे हट गया। पहले तो गुर्राया, लेकिन अमेरिका का एटीट्यूड देखकर सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। तो अमेरिका के किस एक्शन से चीन की हालत पतली हो गई है? जिनपिंग के दिमाग में ताले पड़ गए हैं। तो दोस्तों, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया। उनका ये ताइवान दौरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। पेलोसी के ताइवान दौरे से अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीन को पेलोसी का ताइवान दौरा रास नहीं आ रहा और उसने सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। जबकि पेलोसी ने वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित अपने ओपिनियन पोस्ट में कहा है कि अमेरिकी नेता निरंकुश ताकतों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। पेलोसी ने कहा, हम ऐसी स्थिति में चीन के साथ खड़े नहीं रह सकते जब वो ताइवान और लोकतंत्र के लिए चुनौती बना हुआ है। हमने ऐसे समय में यह दौरा किया है जब पूरी दुनिया निरंकुशता और लोकतंत्र के बीच संघर्ष कर रही है। ताइवान का दौरा कर हम लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं और ये दोहराते हैं कि ताइवान और सभी लोकतंत्रों की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। दोस्तों, पेलोसी का ये दौरा ताइवान के लिए अमेरिकी स्टैंड को क्लियर करता है। इससे साफ हो गया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद से ही चीन ठंडा पड़ गया है। इसके पीछे खास वजह यह भी है कि वैसे तो अमेरिका ताइवान का लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर समर्थन करता है, लेकिन इसके पीछे केवल यही वजह नहीं है। दक्षिण पूर्व चीन के तट से करीब 100 मील की दूरी पर ताइवान स्थित है और अगर इस पर चीन का कब्जा हो जाता है तो सीधा खतरा अमेरिका के लिए होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुआम और हवाई द्वीप पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे चीन के निशाने पर आ जाएंगे। साथ ही पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन को खुला रास्ता भी मिल सकता है, जो सीधे तौर पर अमेरिकी हितों को प्रभावित करेगा। इसीलिए अमेरिका ताइवान का समर्थन करता रहता है और उसे सैन्य सहायता से लेकर कूटनीतिक मदद तक करता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका ऑकस का समझौता भी प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन पर अंकुश लगाता है। साथ ही ताइवान के इलाके में दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस जैसे देश अमेरिका के साथ हैं। वहीं चीन की बढ़ती ताकत और सुपर पावर बनने की तमन्ना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चीन कई बार सुपर पावर को चैलेंज दे चुका है। इनडायरेक्टली उसने अमेरिका का नुकसान भी किया है। माना यह भी जा रहा है कि कोरोना वायरस के जरिए चीन ने ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद किया। स्पेशली अमेरिका की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए ही चीन ने ये सब कुछ किया था। सुपर पावर अमेरिका चीन से बदला लेने और उसको सबक सिखाने के लिए बेताब है। वो चीन के हर दुश्मन को अपना समर्थन दे रहा है। यही वजह है कि वो ताइवान के भी साथ खड़ा है। दोस्तों, इस बीच मोदी ने ऐसा खेल कर दिया है कि चीन की सारी साजिश धरी की धरी रह गई है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत कुछ ऐसा बवंडर मचा देगा। चीन सीमा पर भारत का दमखम उफान पर है और जिनपिंग की सेना के पैर उखड़ने लगे हैं। आखिर भारत ने सीमा पर क्या खेल कर दिया है? चीन के सपनों का महल एक झटके में कैसे धराशायी हो गया है? चीनी सेना क्यों दुम दबाकर भाग रही है? तो दोस्तों, ये बवाल मचाने वाली जानकारी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। भारत अमेरिका चीन की छाती पर करेंगे तांडव। दोस्तों, भारत अमेरिका के साथ विवादित सीमा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहा है। यह सैन्य अभ्यास अक्टूबर के मध्य में उत्तराखंड के औली में 10,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। औली चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 95 किलोमीटर दूर है, जो एक दुर्गम भूमि इलाका है। दोस्तों, ये सैन्य अभ्यास चीन को एक बहुत बड़ा झटका है। इसके पीछे खास वजह यह है कि रूस की तर्ज पर चीन ने ताइवान की सीमा में युद्धाभ्यास करना शुरू किया था। उसका अगला कदम ताइवान पर हमला था, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने जिनपिंग की गर्दन मरोड़ दी है और उसे जवाब देने के लिए भारत ने उसकी सीमा पर युद्धाभ्यास शुरू करने का आदेश दे दिया। इसके पीछे पीएम मोदी का बड़ा प्लान है। क्वाड देशों की मीटिंग से लेकर दुनिया के तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बैठक में मोदी बाइडेन की मुलाकातों का रिजल्ट अब दिखने लगा है।
दोनों देशों का ये सैन्य अभ्यास एक वार्षिक संयुक्त अभ्यास के 18वें वर्जन के हिस्से के रूप में होगा। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुए खूनी झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण हो चुके हैं। इस युद्ध में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए थे। हाल ही में चीन द्वारा सीमा पर स्थित पैंगोंग झील पर एक पुल का निर्माण करने से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। भारत सरकार ने भी इस अवैध कब्जे पर पुल बनाने की निंदा की है। इस साल भारत की यात्रा के दौरान अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांडिंग जनरल चार्ल्स फ्लिन ने विवादित सीमा के पास चीन के सैन्य जमावड़े को खतरनाक बताया था। इस युद्धाभ्यास पर क्या कहता है अमेरिका? क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह? क्यों अमेरिका चीन के खून का प्यासा है? तो दोस्तों, इस संयुक्त अभ्यास के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा, भारत के साथ साझेदारी एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। प्रवक्ता ने कहा कि इस व्यापक प्रयास के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। ये युद्धाभ्यास एक ऐसा वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसे दोनों पक्षों की सेनाओं की क्षमता में सुधार और क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौतियों की एक लंबी सीरीज से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी द्वारा ताइवान की यात्रा के बाद शुरू हुआ चीन और ताइवान के बीच तनाव अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए समुद्री सीमा पर नजर गड़ाए हुए हैं। समुद्री सीमा में सैन्य अभ्यास के नाम पर चीन ताइवान पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर नजर रख रहे हैं। ताइवान की सेना के मुताबिक अभ्यास में हिस्सा ले रहे चीनी जहाज और विमान उस द्वीप पर सैन्य अभ्यास कर रहे थे जिस पर चीन अपना दावा करता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बाद में कहा कि ताइवान मिलिट्री ने 20 चीनी विमानों को चेतावनी देते हुए सीमा के बाहर खदेड़ दिया था। इसके बावजूद ताइवान जल डमरू मध्य के आसपास 14 चीनी जहाज लगातार गतिविधि कर रहे हैं। इसे देखते हुए ताइवान भी करीब से निगरानी बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका क्वाड देशों का सदस्य भी है और इस नाते भारत अमेरिका के बीच गुप्त आंतरिक समझौते होने की बड़ी संभावना है। रूस चीन के मामले में न्यूट्रल हो जाता है, इसीलिए मोदी ने चीन को सबक सिखाने के लिए नया दांव चल दिया है, जिससे चीन की जमीन खिसक गई है। तो दोस्तों, इस युद्धाभ्यास पर आपका क्या विचार है? हमें जरूर बताएं।